अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुग़नी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। चीन पाकिस्तान से दोस्ती की बुनियाद पर दहशतगर्दी के मौजू को दबा नहीं सकता। ब्रिक्स इजलास में हिंदुस्तान दहशतगर्दी को मौजू बनाएगा, माहिरीन की पेशगोई। महकमे रेलवे की नाक़िस कारकर्दगी का एक और वाक़या। योगा एक्सप्रेस ट्रेन में बदनाम ज़माना सारिकीन का खातून पर हमला, खातून की मौके पर ही मौत। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश के बाइस हुई जबरदस्त तबाही, कई नशेबी इलाके हुए ज़ेर-ए-आब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की काबीना में शामिल होने वाले नए चेहरों ने लिया ओहदे और राजदारी का हलफ। मोदी की टीम इंडिया मुल्क को तरक्की देने में पूरी तरह नाकाम, मरकजी काबीना में रद्दोबदल पर अपोजिशन कायदीन ने की तनकीद। खित्ते और मुल्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए इत्तेहादियों को असलाह बरामद करेंगे, ईरान के वज़ीर दिफा जनरल आमिर हतमी का बयान। शुमाली कोरिया में आने वाला ज़लज़ला शायद छठा जोहरी तजुर्बा है, जापानी मीडिया का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर फाइनेंस अरुण जेटली ने वजारत दिफा के ओहदे से आज़ाद होने के बाद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पिछले 6 माह में दिफा से मुताल्लिक कई एक चैलेंजेस से उन्हें निमटना पड़ा, जिसके लिए वो महकमे दिफा के ओहदेदारान के शुक्रगुजार हैं। उन्होंने कहा कि नई वजीर दिफा निर्मला सीतारमन एक काबिल खातून हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो इस ओहदे के साथ मुकम्मल इंसाफ करेंगी। श्रीमती निर्मला सीतारमन जो अपनी मेहनत और काबिलियत से इस स्तर पर आई हैं कि इस देश की वो रक्षा मंत्री बनी हैं, वो इसी मार्ग में आगे बढ़ेंगी। जहाँ तक इस देश का सवाल है, ये पहली बार है इस देश के इतिहास में कि 2 महिलाएं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में हैं और दोनों अपनी काबिलियत के आधार पर हैं। अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने मरकजी काबीना के रद्दोबदल और नए चेहरों की शमूलियत पर तबसरा करते हुए कहा कि 3.5 सालों में मोदी काबीना का जो मुजाहरा रहा वो आवाम के सामने है। इन्होंने कहा कि मुल्क में बेरोजगारी का बहरान बढ़ा है, किसानों की अमवात हो रही है, आम आदमी परेशान है, मुल्क की मईशियत में गिरावट आई, कश्मीर में अमन कायम नहीं किया जा सका। इन्होंने कहा कि काबीना में तब्दीली से मुल्क की आवाम का जो नुकसान हुआ है उसकी पाबजाई नहीं हो सकती। मैंने अभी बताया कि इतना परफॉर्मेंस 3.5 साल का इतना खराब रहा है। अब ये बेचारे कुछ लोग जो सर्विसेज से आए हैं, ये बेचारे क्या परफॉर्मेंस ठीक करेंगे? परफॉर्मेंस पहले ही खराब है तो उसमें क्या है, और खराब होती जाएगी। दूसरी जानिब मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी काबीना की तजदीद पर तबसरा करते हुए कहा है कि ये बात माना नहीं रखती कि एक रियासत के कितने कायदीन को वजारत दी गई हैं। इन्होंने कहा कि ये रियासतों की तरक्की का मियार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इन्होंने कहा कि अहमियत इस बात की होती है कि रियासतों की तरक्की के कितने प्रोजेक्ट शुरू किए गए और कितनी इमदाद रियासत की तरक्की के लिए फराहम की गई। प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है किसको लेना किसको नहीं लेना, तो कर्नाटक से भी एक मिनिस्टर को लिए हैं। मिनिस्टरों को ऐड करने से कोई किसी स्टेट को उतना फायदा नहीं होता, लेकिन मिनिस्टरों को अगर डेवलपमेंटल पोर्टफोलियो उस राज्य के लोगों को अगर दिए तो ही उस राज्य में कुछ डेवलपमेंट वो लोग कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि मिनिस्टर कितने लोगों को बना रहे उतना महत्व नहीं है, क्या पावर्स उनको दे रहे वो इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस कायद मनीष तिवारी ने काबीना से खारिज किए गए वजीरों की 3.5 साल कारकर्दगी पर सवाल उठाए। इन्होंने कहा कि जिन वज़रा को काबीना से हटाया गया है इसमें स्किल डेवलपमेंट और वजारत मेहनत व रोजगार, वजारत खजाना भी शामिल है। इन्होंने कहा कि ये इस बात का सबूत है कि इन वज़राओं ने अपनी नाक़िस कारकर्दगी दिखाई, जिससे मुल्क की मईशियत गिरी, लोगों को रोजगार नहीं मिला और डेवलपमेंट नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कबूल किया है
कि उनकी सरकार खासकर जो आर्थिक क्षेत्र है उसमें पूरी तरह से नाकाम और विफल रही है। पर इसमें अजीब बात यह है कि जो व्यक्ति जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को 2004-05 के बेस ईयर पे 3.7% पे ले आया है, जिन लोगों ने ये नोटबंदी जैसा तुगलकी फरमान जारी करवाया, वो अभी भी इस सरकार में फल फूल रहे हैं। जनता दल यू के बानी शरद यादव ने काबीना के नए वजीरों को मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि वो इस बात की उम्मीद करते हैं ये नई काबीना विकास के वादों को पूरा करेगी, जिसका बीजेपी ने साल 2014 के इंतखाबात में अवाम से वादा किया था। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर डॉक्टर पंकज झा ने ब्रिक्स इजलास से मुताल्लिक़ हिंदुस्तान के मौक़िफ़ की पेशगोई करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान ब्रिक्स में हस्ब साबिक़ दहशतगर्दी के मौजू को उठाएगा। इन्होंने कहा कि अब चीन को लचक पजीर रवैया अपनाने की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि चीन सिर्फ पाकिस्तान से दोस्ती के सबब इस ख़तरनाक मौजू को नहीं दबा सकता। वज़ारत रेलवे को राम भरोसे छोड़ दिए जाने की कहावत दिन ब दिन सच साबित हो रही है। बदनाम ज़बाना सारिक़ीन ने योगा एक्सप्रेस ट्रेन में ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ी एक खातून पर हमला किया। सारिक़ीन ने सामान की चोरी के बाद खातून को ट्रेन से ढकेल दिया। खातून बरसरे मौका हलाक हुई। इस सिलसिले में वज़ारत रेलवे के ऑफिसर का कहना है कि महकमे रेलवे हादसे की तहक़ीक़ात कर रहा है। बेंगलुरु में इतवार की सुबह मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के कई नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया और सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से ज़बरदस्त ट्रैफिक जैम देखा गया। तेज़ बारिश की वजह से जहां सड़कें झील में तब्दील रहीं, वहीं महकमे बल्दिया के ओहदेदारों को सड़कों से पानी की निकासी में मसरूफ़ देखा गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बेंगलुरु और कर्नाटक के इलाके में अगले 24 घंटों के दौरान मज़ीद बारिश हो सकती है। बेंगलुरु में बारिश की वजह से आवाम को दरपेश मसाइल की यकसोई के लिए हुकूमत की जानिब से खुसूसी टीमों को तश्कील दिया गया है और अवाम को नशेबी इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के लीडर एस प्रकाश ने बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश की वजह से हुई तबाही को रियासती हुकूमत की नाकामी करार दिया। इन्होंने कहा कि कर्नाटक हुकूमत सिर्फ सियासी बका की कोशिश कर रही है, जबकि रियासत में अवामी मसाइल को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की काबीना में शामिल होने वाले नए चेहरों को आज ओहदे राजदारी का हलफ दिलाया गया, जिसमें बिहार के आर.के. सिंह और अश्विनी कुमार चौबे, उत्तर प्रदेश के शिव प्रताप शुक्ला और सत्यपाल सिंह, कर्नाटक से अनंत कुमार हेज, राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत, केरला के अल्फोस, मध्य प्रदेश के प्रवीण कुमार और साबिक IFS ऑफिसर हरदीप सिंघूरी शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मिशन 2019 को ज़हन में रखते हुए अपनी काबीना में रद्दोबदल और तौसी की है। इस तौसी में वज़ीर-ए-आज़म ने साबिक ब्यूरोक्रेट्स पर एतमाद ज़ाहिर किया है। काबीना में शामिल हुए 9 नए चेहरों में 4 साबिक ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने बिहार और यूपी के लिए खुसूसी अहमियत दी है। उत्तर प्रदेश लोकसभा के रुकन सत्यपाल सिंह ने उन्हें मरकजी काबीना में शामिल करने के फैसले पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी और पार्टी सदर अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि वो वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से दी जाने वाली जिम्मेदारी को खुलूस दिल से निभाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि वो मोदी हुकूमत की पॉलिसियों पर काम करेंगे और उन्हें फ़रोग़ देंगे। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी को मरकजी काबीना में शामिल करने पर इन्होंने खुशी का इजहार किया और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से दी जाने वाली जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का अज़्म ज़ाहिर किया। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने उन पर जो एतमाद का इजहार किया है वो इस पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे और नए हिंदुस्तान के निर्माण में बेहतर रोल निभाएंगे। कांग्रेस पार्टी लीडर शोभा ने मरकजी काबीना में शामिल नए चेहरों पर बात करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपनी काबीना में क्रिमिनल बैकग्राउंड रखने वाले कायदीन को जगह दी, जिससे साफ जाहिर होता है कि मोदी सरकार किस तरफ जा रही है। एनसीपी लीडर तारिक अनवर ने मोदी काबीना में रद्दोबदल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है। इन्होंने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से मरकजी काबीना में रद्दोबदल से ये बात वाज़ेह हो गई है कि मोदी ने जो टीम इंडिया बनाई थी वो पूरी तरह नाकाम रही। इन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने 3 साला दौरे इख्तिदार में किसी भी तरह के तरक्याती कामों को अंजाम नहीं दिया और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अब काबीना में रद्दोबदल कर रहे हैं।
एनसीपी लीडर मजीद मेमन ने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी ने आने वाले इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए मरकजी काबीना में रद्दोबदल करने का फैसला लिया है, जिसके पेश नज़र इन्होंने राजस्थान और दीगर रियासत के अराकीन को काबीना में शामिल किया। ताहम मुल्क की आवाम मोदी सरकार की नाकामियों से वाकिफ हो चुकी है, अब वो मोदी सरकार की बातों में नहीं आएगी। कांग्रेस पार्टी लीडर सुष्मिता देवी ने मोदी काबीना में रद्दोबदल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए काबीना में रद्दोबदल का नाटक किया है। इन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान काला धन वापस लाने, मुल्क को बदउनवानी से छुटकारा दिलाने और दहशतगर्दी को ख़त्म करने की बात कही थी, लेकिन वो इन तमाम चीज़ों में पूरी तरह नाकाम रहे और अब अपनी नाकामियों का सेहरा काबीना पर डालते हुए काबीना में रद्दोबदल कर रहे हैं। आरजेडी सरबराह लालू यादव ने मरकजी काबीना में जेडीयू के अराकीन को शामिल न किए जाने पर नीतीश कुमार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने मरकजी काबीना में शमूलियत के मामले पर नीतीश कुमार को ठेंगा दिखा दिया और पलटू राम को अच्छा सबक सिखाया। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस इत्तेहाद को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार का इस्तेमाल किया है। भारतीय जनता पार्टी जहां हम लोग बोलते थे कि नीतीश कुमार को, पलटू राम को पूरा सूंड में लपेट के रख लिया, ये नाउ फिनिश चैप। जेडीयू नीतीश कुमार फिनिश चैप है, मतलब खत्म हो गया। अफसोस इस बात का है, लगातार मैं बोलते रहा हूं। और ये लोग, इनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोलते रहे मीडिया के सामने कि हमको कोई खबर नहीं आया है, कुछ नहीं हमसे पूछा गया है, मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी हो रही है। ये स्वीकारात्मक बात उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, इनको ठेंगा दिखाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते चीन में मुनक्किद होने वाले ब्रिक्स इजलास में शिरकत के लिए चीन रवाना हुए हैं। पिछले 2 माह के दौरान डोकलाम में जारी सरहदी तनाज़े के इख्तिताम के बाद वज़ीर आज़म के इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है। वज़ीर आज़म मोदी ब्रिक्स ममालिक के इस इजलास में बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी सूरत हाल, आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल, सलामती, तरक्की और बैनुल-अक़वामी इलाक़ाई मसाइल पर तबादला ख़याल करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को कहा था कि वो चीन में आइंदा ब्रिक्स सरबराही इजलास के दौरान तामीरी बातचीत और मुस्बित नतायज पर बहुत दिलचस्पी रखते हैं। इन्होंने कहा कि अमन और सलामती को बरकरार रखने और आलमी चैलेंजों को कम करने में ब्रिक्स इजलास को अहम किरदार अदा करना पड़ेगा। एक बयान में वज़ीर आज़म ने कहा था, मैं गोवा के इजलास के नतायज के मुताबिक आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं तामीरी बातचीत और मुस्बित नतायज पर भी दिलचस्पी रखता हूँ, जो चीन की क़यादत के तहत मजबूत ब्रिक्स शराकतदारी के एजेंडे की हिमायत करेगा। मनोज झा ने ब्रिक्स इजलास में हिंदुस्तान को अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का हुकूमत को मशवरा दिया है। इन्होंने कहा है कि चाइना ने डोकलाम में जिस तरीके से हिंदुस्तानी फ़ौजियों के साथ वो रवैया पेश किया था, इस बात पर हिंदुस्तान को ब्रिक्स में अपने मौक़िफ़ वाज़ेह करने की ज़रूरत है। इसी तरह से पाकिस्तान में चलाए जा रहे दहशतगर्दों के कैंप को भी ख़त्म करने के लिए नुमाइंदगी करनी होगी। शरद यादव ने गोरखपुर वाक़े के खिलाफ डॉक्टर कफील को गिरफ्तार करने की सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा कि हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए डॉक्टरों को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखानों के लिए दरकार बजट मुख्तस न करने की वजह से इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चीन पाकिस्तान से दोस्ती की बुनियाद पर दहशतगर्दी के मौजू को दबा नहीं सकता। ब्रिक्स इजलास में हिंदुस्तान दहशतगर्दी को मौजू बनाएगा, माहिरीन की पेशगोई। महकमे रेलवे की नाकिस कारकर्दगी का एक और वाकया। योगा एक्सप्रेस ट्रेन में बदनाम जमाना सारिकीन का खातून पर हमला, खातून की मौके पर ही मौत। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश के बायस हुई जबरदस्त तबाही, कई नशेबी इलाके हुए ज़ेर-ए-आब।
वज़ीर आज़म मोदी की काबीना में शामिल होने वाले नए चेहरों ने लिया ओहदे और राजदारी का हलफ। मोदी की टीम इंडिया मुल्क को तरक्की देने में पूरी तरह नाकाम, मरकजी काबीना में रद्दोबदल पर अपोजिशन कायदीन ने की तनकीद। खित्ते और मुल्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए इत्तेहादियों को असलाह बरामद करेंगे, ईरान के वजीर दिफा जनरल आमिर हतमी का बयान। शुमाली कोरिया में आने वाला जल्जला शायद छठा जोहरी तजुर्बा है, जापानी मीडिया का इंकशाफ। रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। ईरान के वज़ीर दिफा जनरल आमिर हतमी ने कहा है कि मुल्क के मिसाइल प्रोग्राम और इत्तेहादियों को मुस्तहकम करने के लिए इनको असलह की बरामद ईरान की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दिफा ने कहा है कि जंगी एतबार से खुसूसन मिसाइल के हवाले से हमारे पास एक खास मंसूबा है जिसके जरिए ईरान की मिसाइल की ताकत को बढ़ाना है और जल्द ही ईरान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की सलाहियत बढ़ जाएगी। जनरल आमिर ने मजीद कहा कि ईरान असलह को बरामद करने पर गौर करेगा ताकि जंग और मुसल्लह तसादुम को रोका जा सके। इन्होंने कहा, जब भी कोई मुल्क कमज़ोर होता है तो दूसरों को मौका मिलता है कि उस पर हमलावर हों। जहां भी ज़रूरत होगी हम असलह बरामद करेंगे ताकि खित्ते और मुल्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाया जा सके और जंग को रोका जा सके। शुमाली कोरिया का कहना है कि इसने जदीद तरीन हाइड्रोजन बम तैयार किया है जिसे बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन की तस्वीर भी जारी की गई है जिसमें वो हाइड्रोजन बम जैसी किसी चीज़ का मुआयना कर रहे हैं। आलमी माहिरीन का कहना है कि शुमाली कोरिया अपने जौहरी हथियारों की सलाहियत में जिद्दत ला रहा है, लेकिन अभी यह वाज़ेह नहीं है कि वो अपने जौहरी हथियारों को इतना छोटा कर उनको तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल पर नस्ब कर सकेगा या नहीं। याद रहे कि हाल ही में शुमाली कोरिया ने एक के बाद दीगरे कई मिसाइल टेस्ट किए जिनके बायस इलाकाई कशीदगी में इजाफा हुआ। याद रहे कि गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली कोरिया ने मुख्तसर फासले तक मार करने वाले मिसाइल के 3 तजुर्बे किए थे। शुमाली कोरिया में ज़ेर ज़मीन वसी पैमाने पर आने वाले ज़लज़ले के झटकों का पता चला है जिसके बारे में जापान का कहना है कि ये शुमाली कोरिया का छठा जोहरी तजुर्बा था। अमेरिकी ज़लज़ला पैमाओं का कहना है कि शुमाली कोरिया के शुमाल मशरक़ी इलाके में 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले का पता चला है जो कि मुमकिना तौर पर जोहरी धमाका हो सकता है। ये ज़लज़ला इस इलाके में महसूस किया गया है जहाँ शुमाली कोरिया ने अपने साबिक़ा जोहरी तजुर्बात किए थे। ये ज़लज़ला शुमाली कोरिया के सरकारी मीडिया में रहनुमा किम जोंग उन की तस्वीर के जारी किए जाने के बाद रिकॉर्ड किया गया जिसमें वो एक नए किस्म के हाइड्रोजन बम का मुआयना कर रहे हैं। सरकारी मीडिया का कहना है कि यह बम बैलिस्टिक मिसाइल पर नस्ब किया जा सकता है, लेकिन इस दावे की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी। आगे बढ़ते हैं। जापान के वज़ीर आज़म शिंजो आबे ने शुमाली कोरिया के मुबैना जोहरी तजुर्बात पर कहा है कि अगर प्योंगयांग ने यह तजुर्बा किया तो ये बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल है। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो हम इस तरह की किसी भी कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मिशन ने ममलिकत की जानिब से म्यांमार की मुसलमान रोहिंग्या अक़लियत पर किए जाने वाले हालिया हमलों की शदीद मज़म्मत की है। UN सऊदी मिशन ने एक ट्वीट पैगाम में कहा है कि इस्लामी उम्मा के रहनुमा के तौर पर सऊदी अरब ने आलमी इदारों में करारदाद लाने का मुतालबा किया है जिसमें म्यांमार की रोहिंग्या मुसलमान अक़लियत पर ढाए जाने वाले मुजालिम और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की जाए। इस मकसद के लिए सऊदी अरब ने सिक्योरिटी कौंसिल के अरकान से राबिता किया कि वो रोहिंग्या अक़लियत के खिलाफ रवा रखे जाने वाले वहशियाना मुजालिम का नोट ले और इसे अपने एजेंडे पर ले कर आए। सऊदी अरब ने आलमी इदारे के सरबराह के नाम पैगाम में तशवीश का इजहार किया है जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा से मज़म्मत देखने में आई है। सऊदी अरब रोहिंग्या मुसलमानों की बेबसी के खात्मे और मसाइल के देरपा हल की खातिर अपनी कोशिशें जारी रखेगा।
खादिम अल-हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि सऊदी अरब मुस्लिम दुनिया का दिल है। इसको दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों की खुशियों, दुखों और तकालीफ का एहसास है। वो मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद, ताउन और एकजहती के फ़रोग़ के लिए कोशां हैं और पूरी दुनिया में अमन और सलामती का ख्वाहिशमंद। शाह सलमान मीना में शाही दीवान में हज का फरीज़ा अदा करने वाले सरबराह ने रियासत और हुकूमत और खादिम अल-हरमैन शरीफैन के शाही मेहमानों के एजाज़ में मुनक़्क़िदा सालाना इस्तक़बालिया तकरीब से खिताब कर रहे थे। इन्होंने हज का फरीज़ा अदा करने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों और दुनिया भर से आए हुए हुज्जाज इकराम को मुबारकबाद दी। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। चीन पाकिस्तान से दोस्ती की बुनियाद पर दहशतगर्दी के मौजू को दबा नहीं सकता। ब्रिक्स इजलास में हिंदुस्तान दहशतगर्दी को मौजू बनाएगा, माहिरीन की पेशगोई। महकमे रेलवे की नाक़िस कारकर्दगी का एक और वाक़या। योगा एक्सप्रेस ट्रेन में बदनाम ज़माना सारिकीन का खातून पर हमला, खातून की मौके पर ही मौत। बेंगलुरु में मूसलाधार बारिश के बाइस हुई जबरदस्त तबाही, कई नशेबी इलाके हुए ज़ेर-ए-आब। वज़ीर-ए-आज़म मोदी की काबीना में शामिल होने वाले नए चेहरों ने लिया ओहदे और राजदारी का हलफ। मोदी की टीम इंडिया मुल्क को तरक्की देने में पूरी तरह नाकाम। मरकजी काबीना में रद्दोबदल पर अपोजिशन कायदीन ने की तनकीद। खित्ते और मुल्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए इत्तेहादियों को असलाह बरामद करेंगे, ईरान के वजीर दिफा जनरल आमिर हतमी का बयान। शुमाली कोरिया में आने वाला ज़लज़ला शायद छठा जोहरी तजुर्बा है, जापानी मीडिया का इंकशाफ। इसी के साथ दुनिया भर से इख्तिताम को पहुंची, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।